थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। मैथ का एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसको किसी भी टॉपिक से मतलब नहीं होता है, और इसका बेस्ट है कि आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। और बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है तो ये 5 मार्क्स का ये सवाल पूछता भी है। ठीक है, समझा देते हैं आपको, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, लीनियर शब्द का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है बच्चों प्रोसीजर। प्रोसीजर, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया प्रोसीजर। और आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का मतलब मैथ में क्या होता है कि वैसा वेरिएबल जिसके पावर में कितना हो बच्चों, 1 हो। ठीक है जी। और प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप वाइज कैलकुलेशन। ठीक है ना, स्टेप वाइज कैलकुलेशन कह लीजिए, या इसको आप कह लीजिए प्रोसेस है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, वैसा वेरिएबल जिसका पावर क्या हो प्यारे बच्चों, 1 हो। और प्रोग्रामिंग शब्द का मतलब होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप वाइज कैलकुलेशन, या इसको दूसरी भाषा में हम लोग प्रोसेस भी कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोसेस, जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग जब आप सवाल बनाइएगा ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें 3-4 पॉइंट आपको पहले मैं समझाता हूँ। एक बच्चों इसमें रहता है वेरिएबल, दूसरा बच्चों आपको इसमें मिलेगा कॉन्स्ट्रेंट, तीसरा पॉइंट आपको इसमें मिलेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह लो या सिंपल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। और 4 नंबर में आपको मिलेगा फिजिबल, फिजिबल रीजन। फिजिबल, FEASIBLE, फिजिबल रीजन। पहले इन चारों पॉइंट को मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि चारों पॉइंट का क्या मतलब होता है। देखो प्यारे बच्चों, वेरिएबल का मतलब आप जानते हो क्या, एक हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें सेलेक्ट करते हैं, है ना, क्वेश्चन को बनाने के लिए, जिसको मान लो आपको वेरिएबल रहेगा एक्स और वाई, और नाम में ही छिपा हुआ है स्ट्रेट लाइन, दोनों का पावर कितना होगा, 1। इसको हम लोग डिसीजन वेरिएबल भी कहते हैं। डिसीजन का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना। आपको 2 चीज सेलेक्ट करके दिया रहेगा एक्स और वाई में। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंडीशन होता है। ठीक है ना, कंडीशन कह लो, या इसको आप बोल दो लिमिटेशन। लिमिटेशन भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा। अभी हम समझाते हैं आपको, मतलब जो आपने वेरिएबल जो सेलेक्ट किया है ना, उनमें कुछ कंडीशन बना करके आपको दे देगा। जैसे x + y > 10, 10x + y < 5, है ना बच्चों। तो जब कभी भी जो वेरिएबल आपने सेलेक्ट किया है, उसमें जो कंडीशन वो बना करके देता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है बच्चों। तीसरा बात है बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा जेड से डिनोट करते हैं। और इसी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। मतलब इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ 2 चीज पता करने के लिए कि कहाँ पे वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है हम, और या कहाँ पर वो हमारा मिनिमम है। ठीक है जी, मिनिमम है। मैक्सिमम को मैक्सिमाइज भी कहते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम को बच्चों यहाँ पे क्या कह देंगे, मिनिमाइज। और फिजिबल, देखो रीजन क्या होता है आपको मालूम है, हम लोग किसी भी चीज को अपने भाषा में समझते हैं। रीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, एरिया। रीजन का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया क्या चीज से मिल करके बनता है बच्चों, बाउंड्री से। और बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, है ना बच्चों। तो याद रखिएगा, रीजन का मतलब एरिया। और सर आपको बताए हुए हैं कि एरिया जो होता है, रीजन जो होता है, 2 प्रकार का होता है बच्चों। या तो वो रीजन ओपन होगा, या दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, क्लोज होगा। ठीक है ना बच्चों। मान लो क्लोज होगा तो मतलब वो पूरा क्लोज होगा, इसलिए होगा तुम्हारा क्या, फिजिबल क्लोज रीजन। अगर ओपन रहेगा मान लो इस तरीके से, वो ओपन दे देगा। मतलब जब चारों तरफ से बाउंड्री से अगर कोई भी चीज क्लोज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिबल क्लोज रीजन। और यदि किसी भी एक भी तरफ से यदि वो ओपन हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल ओपन रीजन। और आपको मालूम है कि रीजन का मतलब होता है एरिया। एरिया बनता है किससे, बाउंड्री से। बाउंड्री का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है मतलब एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन दिया रहेगा, उसका पावर आपको हमेशा कितना रहेगा जी, 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बात ये समझ में आया होगा। मैं आपके समझने के लिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर शब्द का मतलब होता है जी स्ट्रेट लाइन। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोसीजर। और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जो भी आपके पास में जो वेरिएबल है, जो भी आपके पास में जो वेरिएबल है, उसमें पावर 1 होना चाहिए। और प्रोसीजर का मतलब, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब होता है स्टेप वाइज कैलकुलेशन। प्रोसीजर को दूसरा भाषा में हम लोग प्रोसेस भी कहते हैं। कैसा प्रोसेस करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब हुआ एक एक करके। इसमें आपको 4 पॉइंट आपको याद रखना है। वेरिएबल, इसको वेरिएबल भी कहते हैं, या इसको डिसीजन वेरिएबल भी कहते हैं। वेरिएबल को जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट किसे कहते हैं बच्चों,
जो वेरिएबल के बीच में जो कंडीशन या लिमिटेशन आपको दिया रहता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसके लिए हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। फिजिबल रीजन, रीजन किसको बोलते हैं? रीजन का मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब बाउंड्री, बाउंड्री किससे तैयार होता है? स्ट्रेट लाइन से। दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन और दूसरा होता है प्यारे बच्चों क्लोज। ठीक है बच्चों, अब देखना बच्चों रीजन है ना, मान लो कि अगर ये क्लोज होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमें दिख रहा है ना कि यहाँ पे ये 3 स्ट्रेट लाइन मिलकर ये वाला रीजन आपको मिल रहा है। कभी आपको 4 लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र मिल जाए जगह। एरिया का मतलब होता है स्पेस और एरिया हमेशा क्लोज होता है ना बच्चों, ये मिल जाए, है ना। और ओपन का मतलब क्या होगा? इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ किया, ये वाला आप देख रहे हैं इधर से खुला हुआ है, ये कहाँ पे जाएगा हमें मालूम नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन कहते हैं। और बच्चों जहां पर दो लाइन मिलता है ना, इस पॉइंट को आप बचपन में कहते थे वर्टेक्स। इस चैप्टर में इसको आप लोग बोलिएगा कॉर्नर पॉइंट। कौन सा पॉइंट जी? कॉर्नर पॉइंट। याद रखिएगा कॉर्नर पॉइंट किसे कहते हैं? जब दो लाइन एक पॉइंट पर आकर के मिलता है तो वो जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट। और पॉइंट है तो मालूम है बच्चों, इसके पास एक वैल्यू होगा x का, दूसरा होगा y का। देखिए जितना लाइन से मिलकर के क्लोज होगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट होगा, एक x का दूसरा y का, एक x का और दूसरा y का। ठीक है बच्चों, और लास्ट स्टेप आपको, फाइनल स्टेप क्या सीखना है? इस कॉर्नर पॉइंट को आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख करके देखना है ना बच्चों। इस तरीके से 2 कॉलम आप बना लीजिएगा, एक पॉइंट पे लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमेशा z के रूप में दिखाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको 2x + 3y दिया गया और आपने कॉर्नर पॉइंट निकाला, तो जितना भी आप कॉर्नर पॉइंट निकालिएगा सभी वैल्यू को कॉर्नर पॉइंट के हर एक वैल्यू को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना है, और वही डिसाइड करता है बच्चों के फंक्शन कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ठीक है बच्चों, और इससे बाहर आपको कोई भी सवाल रहे, इससे बाहर आपको नहीं समझना है। ठीक है बच्चों, इतना इनफ है आपके लिए। 2 प्रकार से क्वेश्चन रहेगा बच्चों, एक भाषा में बायोग्राफिकली, साफ यहाँ पे लिख दिया कि आपको जो प्रोग्रामिंग को जो सॉल्व करना है ना बच्चों, वो ग्राफ के मेथड से। ग्राफिकली इसका मतलब और भी कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना है ग्राफ से। ठीक है बच्चों, चलो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और आपको हर एक कंडीशन हम समझा देते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आपको चेक करना है, मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जी, क्या बताया था? याद रखना कि जेड का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसी के लिए हमेशा हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को हम चेक करते हैं, है ना। और मैंने बताया था जब कभी भी x और y के बीच में जब आपको रिलेशन दे दे या कुछ कंडीशन आपको लगा दे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट, है ना। यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट टू सब्जेक्ट भी लिखा रहता है या सब्जेक्ट भी लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जेड रहेगा ना, जो मतलब जहां से हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकालना है बच्चों, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। उसके बाद जो भी बच गया ना उसको 2 मान लेना। उसके बाद में इसको हमने मान लिया 2, इसको आपने मान लेना है 3, और ये हर एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव। ठीक है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन जो होगा उसमें 3 चीज दिया हुआ रहेगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसके लिए आप मैक्सिमाइज या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालिएगा। दूसरा x और y के बीच में कंडीशन, x और y कंडीशन के साथ में रहेगा, है ना बच्चों, हमेशा इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ रहेगा। और तीसरा ये चीज है ना, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके एग्जाम में ना ये ऐसे भी लिखा जा सकता है x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, दोनों का एक ही मतलब हुआ। यहाँ पे अलग अलग करके रखा है और यहाँ पर एक साथ लिख दिया। बच्चों क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना, गिवन, मेरा रिंगटोन याद है ना आपको, जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में समझाया था। z बराबर कितना दे रखा है जी? 5x। समझो कि बोर्ड के पेपर में बैठे हुए हैं, इसको मान लेंगे, z को देखेंगे, मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद देखेंगे x और y में क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन को लिख लेंगे। पहला कंडीशन क्या दे रखा है? 3x + 5y <= 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में ना मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, ठीक है ना, इसके आगे लिखना है ना, इसको लिख लेना आगे, इसके सामने। समझो कि बोर्ड का पेपर मैं दे रहा हूं, 5x + 2y <= 10। बच्चों इसको देख करके ना आपको निकालना है x और y का मान। आपको ग्राफ से बनाना है। आपको बताया गया है कि कम से कम आपके पास में 2 पॉइंट अगर होता है तभी हम एक लाइन का ग्राफ बना पाते हैं। और इसको लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो जो भी वेरिएबल है सबका पावर कितना है, इसको पॉइंट निकालने के लिए आपको इक्वेशन पता है। इसको लिखेंगे x + 5y बराबर कितना 15। ठीक है बच्चों, इसको भी आप लिखना 5x + 2y बराबर कितना 10। और यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों पॉइंट। ठीक है बच्चों, पॉइंट निकालने का सिंपल कंडीशन क्या, ठीक है, बात करेंगे, पता लगाना नीचे वाले y, और यहां पे क्या करेंगे, वो बनाने के लिए x उसमें y, और पॉइंट निकालने की ज्यादा चीज सोचना x 0 पे हम लोग काम करेंगे, तो 0 का इक्वेशन क्या होता है, x का मान 0 हो, y का मान कितना है, सोचो x 0 इक्वल हो गया, y का मान कितना होगा, y का मान कितना 3। एक बार फिर सोल्व करेंगे, y का मान कितना 0 इक्वल हो गया, x का मान कितना है बच्चों 5। ठीक है बच्चों, फिर से वही काम करेंगे, x का मान 0, y का मान कितना है, y का मान 10, y का मान कितना 5। फिर y का मान जो है हम बोलेंगे x का मान कितना आ जाएगा जी 2। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, यहां से दोनों इक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करके वो पॉइंट दोनों को निकाल लिया, जो कि हमें ग्राफ पे दिखाना है। और एक पॉइंट मैं आपको यही समझा देता हूं, ग्राफ किससे बनता है, x एक्सिस से और y एक्सिस से जी। एकदम कॉन्फिडेंस से इसका नाम दे देना x, इसका नाम दे देना y।
कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर ग्राफ पेंसिल से बना सकते हैं। बच्चे पेन से बना लो, पेंसिल से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलो पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला वाला क्या था, x का मान था 0 तो y का मान 3। आपको मालूम है जहां पे दोनों कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जब x का मान है 0 तो y का मान कितना, 3। तो बच्चों ये तुम्हारा y है, तो y पर हम लोग 3 कदम आगे चलेंगे, मान लो यहाँ पे है। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया जी, 3। इस पॉइंट का नाम, इसको कितना लिखेंगे, 0,3। दूसरा पॉइंट कितना है, x का मान है 5 तो y का मान है 0, मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा 5,0। पहला ड्रॉ हो गया, पहला वाला वो खींच लो। एक काम, जब आपको पॉइंट मिल गया तो आपको मालूम है पॉइंट, दो पॉइंट को मिलाने से आपका एक लाइन तैयार होता है। तो हमने एक लाइन यहाँ पे तैयार कर लिया। और बच्चों इसका साथ ही साथ इसका जितना भी है ना वो सारा चीज को लिख ही लेते हैं। इसकी इस लाइन का इक्वेशन क्या था बच्चों, ओरिजिनल इक्वेशन इस लाइन का क्या था, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखना ध्यान से। कितना है, 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15, लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग दूसरा ग्राफ को देखते हैं। दूसरा ग्राफ का पॉइंट हमारे पास में कितना है, x का मान 0 तो y का मान 5। तो यहां तक आपने 3 को कंसीडर किया, इसके ऊपर कितना बैठेगा, 5, है ना। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया आपका, 0,5। ठीक है जी। और दूसरा वाला क्या कर, x का मान जब 2 है तो y का मान कितना है जी, 0। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट यहां पर है कि जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है, 0। अब इस दोनों पॉइंट को पकड़ेंगे और हम आराम से यहां से लाइन निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद इसका भी हम लोग नाम दे देंगे। इसका नाम क्या है जी, इस लाइन का इक्वेशन कितना दे रखा है आपको, 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10। इतना कर लेने के बाद में बच्चों अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ पे उस फिजिबल रीजन को खोजना है। तो खोजने के लिए ना अब आपका इनइक्वालिटी का आवश्यकता पड़ेगा। अब देखते हैं बच्चों कौन सा एरिया मिलता है। देखना बच्चों, x ग्रेटर, अब ना आप एरो से लगा देंगे, एरो को देख, एरो से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा रीजन हमारा बने। x ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब ये वाला एरिया होगा। ग्रेटर देन 0, x का मान जो होगा ना 0 से बड़ा कहां पर होगा, इसी लाइन पे होगा। तो मतलब x एक्सिस से हम लोग कहां चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे। दूसरा है तुम्हारा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। मतलब y का जो मान होगा ना वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो इधर की ओर आ जाएंगे हम लोग, अरे हाँ की ना। अच्छा, उसके बाद में बच्चों इस इनइक्वालिटी को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आपको एक रिंगटोन बोलना है जी। कौन सा रिंगटोन बोलेंगे, जीरो टेस्टिंग। क्या बोलेंगे, इसको देखने के लिए कि किधर जाएगा, इधर आएगा कि उधर आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक रिंगटोन बोलेंगे जीरो टेस्टिंग, माने माने करना है। जीरो टेस्टिंग में क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों जगह हम लोग जीरो जीरो रखते हैं। देखो एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। वाई की जगह जीरो रखेंगे तो पूरे क्या करेगा, जीरो। प्लस में ये हो गया और लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 10। जीरो जमा जीरो कितना, जीरो। लेस देन इक्वल टू 10। यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तब हम क्या करेंगे, ओरिजिन के तरफ जाएंगे। और यदि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा बच्चों तो ओरिजिन से दूर जाएंगे। देखो 10 से छोटा होता है ना जीरो, है ना। मतलब 0 इज लेस देन 10, इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। तो इसका मतलब इसका ग्राफ किधर बनेगा, इस एरिया में, है ना बच्चों। ये इधर की तरफ आएगा। दूसरा वाले को देखते हैं, इसमें भी हम लोग जीरो टेस्टिंग लगाएंगे। जीरो टेस्टिंग का मतलब जी, एक बार x की जगह पे जीरो रखेंगे, y की जगह पे जीरो रखेंगे, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 50। ये टोटल कितना हो गया, जीरो लेस देन इक्वल टू 50। मतलब यहाँ भी देख रहे हैं कि जीरो जो होता है वो 15 से क्या होता है, छोटा। इसका भी ग्राफ वहां पर आएगा। यहाँ इस बच्चे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एरो लगाने में दिक्कत होता है। इसके लिए मैंने आपको एक तरीका, एक हथियार दे दिया कि या तो लाइन के इनने चाहे लाइन के उनने। कौन बताएगा इनने उनने, जीरो टेस्टिंग। कौन बताएगा, जीरो टेस्टिंग। हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में x के जगह पे भी जीरो और y के जगह पे भी जीरो रख देंगे। यदि कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो ओरिजिन के तरफ आएगा। अगर मान लो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता तो हम ओरिजिन से दूर भागते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आप उस रीजन को खोजते हैं जो हमारे चारों पॉइंट, जो चारों कंडीशन को मिला करके कौन सा एरिया बन रहा है। देखो x ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया आ रहा है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये तो कौन सा हमको रीजन मिल रहा है जिसमें सब आ रहा है, वो कौन सा जगह आ रहा है, वो कौन सा एरिया है जिसमें सब आ रहा है। तो ये वाला एरिया हमको दिख रहा है बच्चों, जिसमें हर एक चीज आ रहा है। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला भी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया और ये वाला भी, हाँ कि ना बच्चों। और मैंने आपको बताया था कि अब इसका नाम दे दो, कोई दिक्कत होता है। मान लो नाम A है, ये B है, ये C है और ये D है। और जहां पे दो लाइन मिलता है बच्चों उसको हमने क्या बोला था, कॉर्नर पॉइंट। तो आपके पास में भी A है, D है, B है, लेकिन C नहीं है। तो C कॉर्नर पॉइंट को हम लिख लेते हैं। C कौन कौन लाइन के मिलने से बना C पॉइंट, दो लाइन है। एक लाइन का क्या है बच्चों, 3x + 5y और बराबर में कितना है आपका 15। दूसरा लाइन क्या है जी आपका 5x प्लस में कितना 2y बराबर में कितना है जी 10, है ना बच्चों। इस दोनों को सॉल्व करके हम सॉल्व जब भी करते हैं तो इनइक्वालिटी को हटा कर x और y का मान निकाल लेते हैं। सिंपल सा तरीका है, निकालो आप। ऊपर वाले में आप कितना से गुना कर दो, 5 से। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 5 और नीचे वाले में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 3 से। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 x, 5 5 25y बराबर में 15 5 75। 5 3 15x प्लस में 3 दूना 6y बराबर में 10 3 30। इसको आप घटा लेते हैं।
ठीक है ना, ये तो आप 10th में सीख ही रखे हैं। इसको काट देंगे, 25 में 6 गया, कितना बच गया 19y, 75 में से 30 गया जी 5 और 7 में से 3 गया 4। ये कुछ गलत तो नहीं है। 5 दिया 15, 5 25, 15 5 75, 3 5 15, 3 ठीक है ना, लेकिन ये ना फ्रैक्शन आंसर है, कोई बात नहीं। तो y का मान यहाँ से कितना मिल गया आपको, y का मान मिल गया आपको 45/19। और फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, है ना। जब हम लोग x का मान निकालेंगे जी तो कितना हो जाएगा, सही है ना भाई, 5x + 2y बराबर में 10, 3x + 5y 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 5y बराबर में कितना 15। तो y का मान है ना, x का मान 3x हो गया, ये 5 हो गया, y का मान कितना है जी 45/19 बराबर में कितना 15, है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3x हो गया, 15 माइनस बराबर उधर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा देख लो, 45 को 5 से गुना करेंगे, 5 25, 5 24 और 2 22, ये कितना हो गया 19। तो 3x का जब हम लोग मान निकालने के लिए जाएंगे, 3x का मान तो कितना हो जाएगा 15 गुने 19 माइनस में कितना 225 बटे में कितना जी 19। तो बच्चों यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। 15 को 19 से हम लोग यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3x, 15 नमा 135, 13 बच गया, 15 इकाई 15, 13, 15 10 25 3 28 माइनस में कितना आ गया 225 बटे में कितना 19। तो 3x बराबर 285 में से 25 जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, ये हो गया 19। यहाँ से इसको काट दो, 3 के पहाड़ा में ये 60 कितने बार आएगा 20 बार जी। तो x का मान कितना आ गया 20/19। तो क्या है बच्चों, आपके पास में x का मान कितना आ गया 20/19 और y का मान मिल गया, कोई बात नहीं, y का मान कितना मिला था 45/19। अब जैसे ही आपने कॉर्नर पॉइंट को खोजा, जैसे ही आपने कॉर्नर पॉइंट, आपने हर एक कॉर्नर पॉइंट ही बताएगा बच्चों, जब कॉर्नर पॉइंट को हम लोग ना रखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो वहीं से हमारा डिसाइड होगा कि कौन सा मैक्सिमाइज है और कौन सा मिनिमाइज है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 2 कॉलम बनाएंगे, एक जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ पे एक रखेंगे कॉर्नर पॉइंट और दूसरा लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी। तो सबसे पहले ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मैं मिटा दिया, कितना था जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको मालूम हो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास में z बराबर 5x + 3y, z बराबर कितना था आपके पास में 5x प्लस में कितना 3y। तो पहला कॉर्नर पॉइंट ये को रखते हैं, कितना हो गया 0,0। तो आप क्या करोगे, एक बार x की जगह 0 रखोगे, एक बार y की जगह पे 0 रखोगे, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो z का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है आपका 0,3 x की जगह पे रखा हमने 0, तो पूरा 0 हो गया, 3 दिया कितना हो गया 9, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है आपके पास में कितना 2,0, 5 गुना कितना हो गया 10। और तीसरा आपका कॉर्नर पॉइंट है जी कितना है 20/19 और 45 बटे कितना 19। तो यहाँ पे हम लोग रखने के लिए जाएंगे, तो 20 पंचे कितना हो गया, चलो इसको सॉल्व करके थोड़ा सा बड़ा है, 20 पंचे कितना 100/19 और 45 दिया कितना हो जाएगा 105, 5 दिया 15, सॉरी 135 बटे कितना 19, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 235 बटे में कितना 19। और आपको चेक करना था इसमें मैक्सिमाइज, तो देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन है ना, 0 9 10 में सबसे बड़ा, और ये 235 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, यही होगा, है ना बच्चों। तो ये इस पॉइंट के लिए ये वाला क्या हो गया मैक्सिमाइज, ठीक है जी। ये था आपका पूरा कैलकुलेशन, समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं बच्चों, आपको घबराना नहीं है। इस एरो में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जहां प्रॉब्लम होता है वहां पर मुकुल राज का टूल्स याद रखना है, आपको जीरो टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है। यदि आपका इनइक्वालिटी को सेटिस्फैक्शन मिल गया तो आप ओरिजिन की तरफ आइएगा, अगर आपको नहीं मिला तो ओरिजिन से बाहर जाइएगा बच्चों, ठीक है ना। और आपको हमेशा क्लोज रीजन, देखो यहाँ भी क्लोज रीजन हो रहा है, लेकिन इस क्लोज रीजन में क्या हो रहा है, इस क्लोज रीजन में ये वाला, इस क्लोज रीजन हमारा ये नहीं कवर हो रहा है, आपको सारा कंडीशन आपको कवर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल आ गया, आपको आसान कैलकुलेशन आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, डोंट वेरी, बी हैप्पी। आपको बस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चेक करने के लिए कॉर्नर पॉइंट को आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना होता है, जो फंक्शन बड़ा होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिस पॉइंट के लिए ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमाइज है, ठीक है, समझ में आया जी। तो अच्छा, अब मैं 2-3 बात आपको कुछ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि अभी ये रीजन जो आया था ना, ये रीजन अभी क्लोज है, मान लो कभी ओपन आ गया इस तरीके से, कुछ यहाँ है ना बच्चों। जब ओपन आ जाएगा ना, तो मैं ओपन वाला भी एक सवाल करवा ही देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि ओपन। एक मैं आपको ओपन वाला सवाल करवा देता हूं, ओपन रीजन वाला, ठीक है जी। और दूसरा मैं आपको सवाल करवा देता हूं लैंग्वेज में, बहुत ही आसान होता है, 5 नंबर आपका फिक्स है,
ठीक है, प्रोसेस याद रखिएगा, सॉल्व करने का प्रोसेस मैंने बता दिया है। जेड को देख करके आप समझ जाइएगा यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यही आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बताएगा। और इसका वैल्यू निकालने के लिए ये कैसे निकलता है, जब कॉर्नर पॉइंट को, जैसे मान लो बच्चों ये मशीन है, ये मशीन है, ठीक है ना, ये जेड है, अगर आपको चेक करना है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, तो आपको क्या करना है, इस जेड को आपको कॉर्नर पॉइंट देना है और कॉर्नर पॉइंट डिसाइड कर देगा कि ये कब मैक्सिमम होगा और ये कब मिनिमम होगा क्लोज रीजन के लिए। ठीक है बच्चों, ओपन रीजन वाला मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज का करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों।